साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज कुंद्रा जेल में बंद है और कुंद्रा की गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही बता दिया है। जी हां, मुंबई कोर्ट में कुंद्रा ने अर्जी दी थी कि उसकी गिरफ्तारी गलत है, अवैध है और इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मुंबई पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया है, गिरफ्तारी सही है, रिमांड भी सही है और यहां तक कि केस भी सही है। अब कुंद्रा को एक बहुत बड़ा झटका लगा ही था कि राज कुंद्रा को इससे भी बड़ा, या कहें कि गंदी फिल्मों के इस कारोबार में, इस केस में सबसे बड़ा झटका लग गया और कुंद्रा के ही करीबी कर्मचारियों ने सरकारी गवाह बनकर मुंह खोल दिया। कुंद्रा के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह पहले ही बन चुके थे और अब इन्होंने कोर्ट में अपनी गवाही भी दे डाली है और वे बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि इन कर्मचारियों में सीए, फाइनेंस ऑफिसर, 2 टेक्निकल वाले और यहां तक कि फिल्मों की शूटिंग को देखने वाले भी शामिल हैं। जिसके बाद तो कुंद्रा के ताबूत में इसे आखिरी कील तक कहा जा रहा है और अब राज कुंद्रा का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया। तो क्या क्या हुआ कोर्ट में, कैसे इन 4 कर्मचारियों ने सरकारी गवाह बनकर कुंद्रा का कांड कर दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब कुंद्रा का बचना नामुमकिन है या फिर अब भी कुंद्रा तिकड़म लगाकर बच ही जाएगा। कमेंट जरूर करें। तो गंदी फिल्मों के धंधे के बादशाह कहे जा रहे राज कुंद्रा से अब खुद उसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी मुंह मोड़ चुकी है। शिल्पा साफ साफ कह चुकी है कि उसका कुंद्रा के धंधे से कोई लेना देना नहीं है और उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए, कुंद्रा के साथ उसका नाम ना घसीटा जाए। यानी साफ साफ शिल्पा ने खुद को राज कुंद्रा से अलग कर लिया। अब राज कुंद्रा को कोर्ट से कुछ उम्मीद थी जहां उनकी गिरफ्तारी पर फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने भी कह दिया कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी सही है, रिमांड भी सही है और बची खुची जो कसर थी वो कुंद्रा के ही करीबी 4 कर्मचारियों ने पूरी कर दी जब ये 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बन गए और कुंद्रा के पाप लोग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। यहां तक बता दिया कि कैसे पैसा आता था, कैसे लड़कियां काम करती थी, कैसे रूटिंग होती थी और कैसे फिल्मों की शूटिंग होती थी, क्योंकि सब कुछ सामने ही होता था। तो आपको भी बताते हैं सरकारी गवाहों को लेकर क्या हुआ और कैसे हुआ। राज कुंद्रा के खिलाफ 4 सरकारी गवाहों में पहला नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। कुंद्रा के सीए ने बताया कि कैसे पैसा आता था और कहां-कहां उसे रूट किया जाता था। सीए ने बैलेंस शीट की सारी गड़बड़ियों को भी सामने रख दिया और ये भी बता दिया कि कैसे गंदी फिल्मों का पैसा राज कुंद्रा के अकाउंट तक, कुंद्रा के घर तक पहुंचता था। यानी साफ था कि कुंद्रा इसमें सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और जो प्रदीप बख्शी का बार बार नाम कुंद्रा ले रहा है वो सिर्फ मोहरा है, असली सरताज तो राज कुंद्रा ही है। दूसरा सरकारी गवाह कुंद्रा का फाइनेंस अधिकारी है और ये केस में सबसे बड़ा और सबसे अहम गवाह है। फाइनेंस अधिकारी ने ही बताया कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता था, कैसे गंदी फिल्मों के धंधे में पैसा लगाया जाता था और फिर उस पैसे को कई गुना बढ़ाकर अपने अकाउंट्स में पहुंचाया जाता था और ये भी बताया कि विदेशों के जरिए कैसे पैसा आता था, कैसे पैसा इधर से उधर होता था। यानी कि कुंद्रा न सिर्फ गंदी फिल्मों के धंधे में शामिल था, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले अब खुलने लगे हैं और बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि विदेशों से पैसा इधर उधर होता था। फाइनेंस अधिकारी ने साफ साफ बताया कि इसमें कुंद्रा का सीधा दखल था और राज कुंद्रा ही इन सारे ट्रांजैक्शंस को देखता था। आगे देखिए, बाकी के 2 सरकारी गवाह जो बने हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं और उनका काम कुंद्रा और उसके प्रोडक्शन को टेक्निकल सपोर्ट देना होता था, जैसे कि कैमरा, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, यहां तक कि स्पेशल मोबाइल फोन तक उपलब्ध कराए जाते थे ताकि शूटिंग में कोई दिक्कत ना आए, शूटिंग में कहीं पर कोई हडल ना रहे, शूटिंग अच्छे से अच्छी हो, इसका ध्यान ये दोनों टेक्निकल अधिकारी रखते थे। और उन्होंने बताया कि वो अक्सर सेट पर, यानी कि वहां पर मौजूद रहते थे जहां पर उन गंदी फिल्मों की शूटिंग होती थी, यानी कि उन्हीं की आंखों के सामने सब कुछ शूट हुआ करता था और इन लोगों को वहां पर खड़ा रहना होता था ताकि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आए तो उसे तुरंत ही ठीक किया जा सके, फिल्म की शूटिंग को बदस्तूर जारी किया जा सके।
साफ सी बात है कि इन दोनों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा होगा और अब सरकारी गवाह बनकर इन दोनों ने वही सब कुछ बता भी दिया है। यानी कि अब राज कुंद्रा के खिलाफ सब कुछ ही पुलिस को मिल गया है। जिनके साथ कुंद्रा फिल्मों की प्लानिंग करता था वो गवाही दे चुके हैं, जिनके साथ फिल्में बनाता था वो भी गवाही दे चुके हैं और जिनके सामने ये शूटिंग होती थी वो भी कुंद्रा के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। और यहाँ तक कि अब जिनके जरिए पैसे और रेवेन्यू का मैनेजमेंट होता था वो भी कुंद्रा के खिलाफ पूरा मुंह खोल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर राज कुंद्रा का खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। कुंद्रा का बचना नामुमकिन है और ऊपर से 4 सरकारी गवाहों ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो आपका इस बड़े ऐलान पर, इस बड़े खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो राज कुंद्रा को लेकर कुंद्रा के वकील ने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, अवैध तरीके से राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया और इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई थी और सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई। और सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में खूब हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बातें रखी, दलीलें रखी, लेकिन जो खुलासे सरकारी वकील ने किए वो हैरान करने वाले थे और कुंद्रा की करतूतों को कई गुना बढ़ाने वाले थे, मुश्किलों को बढ़ाने वाले थे। तो आपको भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कोर्ट में आखिर हुआ क्या। तो सरकारी वकील अरुणा पै ने शुरुआत की और कुंद्रा को लेकर कई खुलासे किए, कई दलीलें दी, तथ्यों के साथ साथ ये भी बताया कि आखिर क्यों कुंद्रा की गिरफ्तारी जरूरी थी। सरकारी वकील अरुणा पै ने कहा, राज कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक है और लगातार सबूतों को नष्ट करने में लगा हुआ था। तो ऐसे में क्या पुलिस मूक दर्शक बनी रहती और कुंद्रा को सबूत नष्ट करने देती? वहीं इस पर राज कुंद्रा और रायन थार्प के वकीलों ने जवाब दिया और अपने अलग अलग जवाब दाखिल किए, कोर्ट में दिए। राज कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने पुलिस की दलीलों का खंडन किया और कहा कि मेरे क्लाइंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये सारे के सारे आरोप गलत हैं। वहीं रायन थार्प के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल को धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब देने का समय नहीं दिया गया और पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सरकारी वकील ने एक बार फिर से नई दलील दी और इस बार तो कुंद्रा की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। सरकारी वकील ने कहा, राज कुंद्रा ने व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट करना शुरू कर दिया था, चैट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया था और इसी के लिए रायन थार्प की मदद ली जा रही थी, जो कि राज कुंद्रा का IT स्पेशलिस्ट था और रात भर सबूतों को डिलीट करने का काम चल रहा था। वहीं राज कुंद्रा के वकील और रायन थार्प के वकील ने इस बात का खुलकर विरोध किया, लेकिन अब तो कोर्ट में हंगामा शुरू हो चुका था क्योंकि सरकारी वकील अरुणा पै की तरफ से कुंद्रा की पोल खोली जा रही थी, लेकिन कुंद्रा और थार्प के वकीलों के पास बचने के लिए अब कुछ दिख नहीं रहा था। इसके बाद एक बार फिर सरकारी वकील अरुणा पै ने कहा, राज कुंद्रा हॉटशॉट ऐप के एडमिन है। तलाशी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, ईमेल्स, मैसेज, फेस टाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिली है, जिसमें सब्सक्राइबर डिटेल्स और अलग अलग तरह के इनवॉइसेस भी मिले। अब तो कुंद्रा और उसके वकीलों पर सरकारी वकील भारी पड़ रही थी। सरकारी वकील ने कुंद्रा की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया था, कुंद्रा के कारनामों को कोर्ट के जरिए सबके सामने लाना शुरू कर दिया था। सरकारी वकील यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कोर्ट में आगे कहा, मुंबई पुलिस को स्टोरेज नेटवर्क से 51 गंदी फिल्में मिली हैं, जबकि 68 अन्य गंदी मूवी भी इस दौरान मिली हैं। इसके अलावा भी बेहद गंदे कंटेंट के साथ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी मिली है। सरकारी वकील ने बताया कि जब राज कुंद्रा ने धारा 41A के नोटिस पर दस्तखत करने से मना कर दिया तो तब उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। जी हां, अब तो राज कुंद्रा की पोल खुल चुकी थी क्योंकि कुंद्रा के वकील की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, अवैध गिरफ्तारी की गई। मगर यहां तो साफ था कि खुद कुंद्रा ने ही नोटिस पर साइन करने से ही इनकार कर दिया था, मना कर दिया था और इसीलिए जब नोटिस पर साइन नहीं किया गया, दस्तखत नहीं किए गए तो आनन फानन में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।